सर अभी आपने मेंशन ये भी किया कि क्रिस कैपिटल जो है वो अपना क्रिस कैप अपना इक्विटी स्टेक डाइल्यूट करेंगे वो ओएफएस के थ्रू। कुछ स्टेक आप भी बेच रहे हैं। ओएफएस नेसेसरीली नेगेटिव तो नहीं होता है, लेकिन एक चीज के बारे में हमने बात कर लिया कि कंपनी को फ्रेश कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और दूसरा जो कंपोनेंट है, जो दूसरी बात है, वो आती है ओएफएस की। अब ओएफएस में यूजुअली हम ये देखते हैं कि जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर होता है वो कुछ हिस्सा अपना ओएफएस में बेचते हैं आईपीओ में, और उसके बाद में कुछ हिस्सा बल्क डील्स वगैरह के थ्रू वो धीरे धीरे करके ऑफलोड करते हैं। देखिए, ऑन द सरफेस ऑफ इट कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैंने काफी कंपनीज के अंदर ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे एक स्टॉक प्राइस में ना ओवरहैंग सा बना रहता है, बिकॉज जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ती है तो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर हिस्सा बेचने के लिए कुछ शेयर्स ऑफलोड कर देते हैं, तो मार्केट में सप्लाई आ जाती है, प्राइस नीचे आ जाती है। तो ये थोड़ा सा एक मैं कहूँ कुछ कंपनीज में तो बहुत ही मतलब अगर मैं ये कहूँ कि बहुत डेडली कॉम्बिनेशन सा रहा है, तो वो गलत नहीं होगा। सो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि अभी गोइंग फॉरवर्ड क्या आप अपने इन्वेस्टर्स को फर्दर एग्जिट होते हुए या ऑफ शेयर्स ऑफलोड करते हुए देखते हैं? सर मैं आपको एक चीज बताऊं, आप क्रिस कैपिटल के बारे में अगर आप सर्च कर लो, क्रिस कैपिटल इज द veteran private equity in the state of India, and they have done investment in quite big boys in the pharmaceutical industry for many years, and they have and take an entry or take an exit in a very professional manner. So if you look at the last pharma big IPO has been on the street before 2-3 years, that is Mankind, where Chris Capital has been there. And they have offloaded their few percentage at the time of IPO and then the later one, right? So more or less Chris Capital जैसा private equity house अगर आपके पास है जो फार्मा चीजों को समझता है, सर good point is today in spite Chris Capital has a chance to offload their stock in a larger way, but they have a full trust and they have conviction on the business that they don't want to dilute much, and they are been 21%, 20 point something percentage, they have still been in the organization. So they will offload, of course, because they are also answerable to their LPs, but they will do it in a very professional manner. As far as promoter is concerned, after this IPO, we will hold about 69%, and there is no plan to offload as far as promoter group is concerned.